अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर वज़ीर आला केसिया ने पेश किया खिराज अकीदत। मुल्क की आज़ादी और मुल्क की तामीर के लिए गांधी जी की अनमोल खिदमात और कुर्बानियों को किया याद। दलितों की बेहतरी के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारिफ। गांधी जी के उसूलों के मुताबिक केसीआर कर रहे हैं हुकूमत। स्लेट कार्टिंग गाड़ियों की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। बेघर और किराएदार खानदानों को जाती मकानात का मालिक बनाना है हुकूमत तेलंगाना का अव्वलीन मकसद। हल्के असेंबली कुतुबुल्लापुर में डबल बेडरूम मकानात तकसीम प्रोग्राम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। एनआईए के तेलंगाना और एपी में छापे, दोनों रियासतों के 60 से ज्यादा मुकामात पर ली गई तलाशी। एपी के जिले करनूल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने मुकामी अफराद को चौकसी इख्तियार करने का दिया मशवरा। बाबा कौम महात्मा गांधी की आज यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। सदर जमहूरिया मुर्मू, वजीर आजम मोदी, खरगे और दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत। और मेक्सिको में खौफनाक सड़क हादसे में क्यूबा के 10 तारिकीन वतन की मौत। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने मुल्क की आज़ादी और इस तरह मुल्क की तामीर के लिए गांधी जी की अनमोल खिदमात और कुर्बानियों को याद किया। वज़ीर आला ने कहा, सरतिया में विजयते का यकीन गांधी जी के जरिए मुल्क के अवाम को दिए गए अज़ाइम, नजरियात, सरगर्मी और कामयाबी का जज्बा तेलंगाना रियासत की कामयाबी और तश्कील तेलंगाना के बाद की रियासत की तरक्की में शामिल है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि तेलंगाना के देही इलाके ज़राअत और आपाशी के शोबों की तरक्की के साथ गांव स्वराज के गांधी जी के ख्वाब का मुजस्समा बन चुके हैं। बुजुर्गों की, गरीबों की हिमायत और मुस्कुराहटों के साथ देही इक्तिसादी तरक्की को बहाल शुदा जात की सनतों से तक़वियत मिली है। वज़ीर आला केसिया ने कहा कि हम गांधी जी को जो सबसे बड़ा खिराज पेश कर सकते हैं वो ये है कि गांधी जी के उसूलों और सरगर्मियों को तर्ज जिंदगी का हिस्सा बनाएं और ज़ब्त नफ्स और मवाफ़क़त के साथ आगे बढ़ें। वज़ीर आईटी व बल्दी नाज़्म नाज़्गी के तारक रामाराव ने कहा है कि हर दलित को दलित बंधु स्कीम के जरिए फायदा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने वाजे किया कि हुकूमत ने दलितों की बेहतरी के लिए ये स्कीम मुतारिफ करवाई है। रियासती वजीर केटीआर ने वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव के हमरा हैदराबाद के हुसैन सागर साहिल पर अम्बेडकर मुजस्समे के पास स्लेट कार्टिंग गाड़ियों का इफ्तिताह किया। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अब भी लाखों अफराद हैं जिन्हें दलित बंधु की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु के जरिए मुस्तकबिल में उन तमाम अफराद को मदद फराहम की जाएगी जो अहल है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि गांधी जी के नजरियात के मुताबिक हम साफ हैदराबाद शहरी और देही तरक्की के प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने गांधी जयंती के मौके पर 162 स्लेट कार्टिंग गाड़ियां फराहम करने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस पर करोड़ों रुपए से जायद के फंड्स खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड की जानिब से 3 माह में एक मरतबा गाड़ी का मुआयना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गांधी जी के उसूलों के मुताबिक हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव ने पुरअमन तरीके से जद्दोजहद के जरिए तेलंगाना को हासिल किया। खबर अजी उन्होंने गांधी जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अरकान असेंबली डी नागेंद्र, बी सुभाष रेड्डी, एम गोपाल, गोपीनाथ, एम आनंद, रुकन कानूनसाज कौंसिल प्रभाकर के अलावा दीगर ने शिरकत की। అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా పేరు పేరున అందరికీ కూడా మహాత్మా గాంధీ గారి జయంతి సందర్భంగా అందరికీ కూడా ఆ మహాత్ముడు నేర్పిన బాటలో, ఆ మహాత్ముడు చూపిన బాటలో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ఒక శాంతియుత పద్ధతుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించడమే కాదు, సాధించుకున్న ఈ రాష్ట్రంలో
అందరం కూడా కలిసికట్టుగా ఎలాంటి మత పిచ్చి కానీ ఎలాంటి మతపరమైన ఘర్షణలు కానీ లేకుండా చాలా అద్భుతంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోతున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి, అదేవిధంగా గౌరవనీయులైన వేదికపైన ఆసీనులైన పెద్దలు మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, స్థానిక శాసనసభ్యులు దానం నాగేందర్ గారు, అదేవిధంగా గౌరవనీయులైన ఎస్సీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు శ్రీ నరోత్తమ్ గారు, శాసన మండలిలో ప్రభుత్వ విప్ పెద్దలు శ్రీ ఎంఎస్ ప్రభాకర్ రావు గారు, గౌరవనీయులైన శాసనసభ్యులు శ్రీ ప్రకాష్ గౌడ్ గారు, బేతి సుభాష్ రెడ్డి గారు, కాలేరు వెంకటేష్ గారు, అదేవిధంగా మాగంటి గోపీనాథ్ గారు, ముఠా గోపాల్ గారు, ఇంకా వికారాబాద్ శాసనసభ్యులు డాక్టర్ ఆనంద్ గారు, గౌరవనీయులైన మా హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డ్ ఎండి గారు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరుగుతుందంటే దానికి ప్రధానమైన బాధ్యత సూత్రధారి గౌరవనీయులు శ్రీ దానకిషోర్ గారు, గౌరవనీయులైన మా జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ గారు శ్రీ రొనాల్డ్ రాస్ గారు, అదేవిధంగా వేదికపైన ఉన్న మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ శ్రీ అరవింద్ కుమార్ గారు, మా గౌరవ శాసనసభ్యులు పెద్దలు పాషా ఖాద్రి గారు, మా ముదోల్ శాసనసభ్యులు శ్రీ విఠల్ రెడ్డి గారు, వేదికపైన ఆసీనులైన గౌరవనీయులైన కార్పొరేటర్లకి, మా డిప్యూటీ మేయర్ గారికి, పేరు పేరున అధికారులందరికీ, మా హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ ఈడీ గారికి, అదేవిధంగా అందరూ డైరెక్టర్లకి, జనరల్ మేనేజర్లకి, పేరు పేరున హైదరాబాద్ నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి 76 సంవత్సరాలైతే ఈ 76 సంవత్సరాల్లో దళితుల కోసం ఇంత ధైర్యంగా, ఇంత ఓపెన్గా, ఇంత ధైర్యంగా ఎవరు ఏమనుకుంటారు అనే ఒక రెండో ఆలోచన కూడా లేకుండా దళితుల ఉద్ధరణ కోసం తీసుకొచ్చిన ఒక విప్లవాత్మకమైన పథకం దళిత బంధు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొచ్చిన పథకం, కేసీఆర్ గారు తీసుకొచ్చిన పథకం అని చెప్పక తప్పదు. ఇదే వేదికగా ఎక్కడో కాదు, డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని, మొత్తం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దదైన విగ్రహాన్ని ఇక్కడే ఆవిష్కరించినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు స్పష్టంగా చెప్పారు, మాకు కులాలు మతాలు అనే తారతమ్యం లేదు, అందరూ ఒకటే. కానీ పేదరికమే గీటురాయిగా తీసుకున్నప్పుడు తప్పకుండా ఈరోజు ఏ గ్రామానికి పోయినా, ఏ పట్టణానికి పోయినా అత్యంత వెనుకబడ్డ వాళ్ళు, అత్యంత ఈరోజు పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అని చూస్తే తప్పకుండా దళితులే ఉంటారు. అందుకే దళితుల ఉద్ధరణ కోసమే ఈ దళిత బంధు అనే మాట ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినారు. ఇట్లాంటి కార్యక్రమం తీసుకోవాలంటే అల్లాటప్ప నాయకులతో కాదు, ఇట్లాంటి కార్యక్రమం తీసుకోవాలంటే కేసీఆర్ గారు లాంటి దమ్ము, దక్షత, ధైర్యం ఉన్న నాయకుల వల్ల అవుతుంది తప్ప మిగతా వాళ్ళ వల్ల కాదు. ఈరోజు నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ఇవాళ కొంతమంది నాయకులేమో हुकूमत तेलंगाना ने बेघर और किराएदार खानदानों को जाती मकानात का मालिक बनाया है और उन्हें मुफ्त में डबल बेडरूम मकानात फराहम किया है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्का असम्बली कुतुबुल्लापुर के निजामपेट, बाचूपल्ली और कैसर नगर में पीर को डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करने के बाद किया। इन इलाकों में जुमला 3276 मकानात तकसीम किए गए, जिनके लिए 278.36 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस जिमन में मुझे डोंडीगल में रुकन असम्बली के पी विवेकानंदा की सदारत में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसको मुखातिब करते हुए वजीर दाखिला ने मुंतखब मुस्तहिकीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो जाती मकान के मालिक बन गए हैं, उन्हें किराया अदा करने से निजात मिल गई है। रियासती वजीर मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मकानात की तकसीम में कुरानदाजी के जरिए शफाफियत बढ़ती गई है। तमाम मुंतखब अफराद अपने मकानात में खुद रहें, किसी को किराए पर ना दें, और कहा कि अपने मकानात और एतराफ एक सफाई का खास ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि केसीआर की क़यादत वाली तेलंगाना हुकूमत गरीबों, मोहताजों और जरूरतमंदों की हुकूमत है, जिसमें तमाम तबक़ात के लोगों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अपने 9 साला दौरे हुकूमत में रियासत को गैर मामूली तरक्की दिलाई है, जिसका एतराफ मुल्क भर से किया जाता है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि पिछले 9 सालों में तेलंगाना की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को हर शोबे में फायदा पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से तेलंगाना के मुसलमान काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 9163.39 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि तशकील तेलंगाना से पहले 10 सालों में मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए
सिर्फ 1200 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियती तबक़ात की बहबूद और तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रही है, जिनमें समाजी, मुआशी, तालीमी और इदारे जाती तरक्की शामिल है। आगे कहा कि जारिया साल यानी 2023-24 के लिए हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती बहबूद के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है ताकि अक़लियतों की हकीकी मानों में तरक्की हो। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के मुस्लिम अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुतारिफ करदा स्कीमात शादी मुबारक, अक़लियती अक़ामती स्कूलों को जूनियर कॉलेज तक तरक्की, अक़लियतों को बैरूनी ममालिक में आला तालीम फराहम करने के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप, इमाम व मौज़नीन के एजाजिया पर मौसर अमलावरी जारी है। इस तकरीब में अरकान असम्बली के पी विवेकानंदा, एम कृष्णा राव, रुकन कौंसिल शाम्पी पूरराज, चेयरपर्सन कृष्णा वेनी, नायब चेयरमैन पद्मा राव, निजामपेट मेयर लीला गोपाल रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर विजेंद्रा रेड्डी और दीगर शरीक थे। पानी के लिए तड़पते थे। क्या कृष्णा राव साहब कहाँ जाते थे? घंटी पेट के वहाँ मुसलमान नमाज करते पढ़ते थे, हिंदू पूजा करते थे। हमारे सरदार जी भाई गुरुद्वारा जाकर पूजा करते थे, भगवान से कहते थे पानी पानी पानी। आज हमारी हुकूमत बनके 9.5 साल होने को आ रहे हैं, हर साल बारिश हो रही है। इसका इंसान जो हुक्मरान अवाम पर मेहरबानी करता है, अवाम की तकलीफ दूर करते हैं, अवाम से मोहब्बत करते हैं, खुदा भी उनसे मोहब्बत करता है। हर साल बारिश हो रही है तेलंगाना के अंदर, हर साल फसलें बढ़ती जा रही हैं, हमारे किसान खुशहाल है, हम लोग तमाम खुशहाल है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है किसको सपोर्ट करना, ये आप जानते हैं। ये सपोर्ट किसको करना चाहिए? ये डबल बेडरूम देने वालों को करना चाहिए या माइक पे आके वायदे करने वालों को देना चाहिए? आज कर्नाटक में जीतने के बाद कांग्रेस समझ रही है तेलंगाना में हवा चलेगी। अवाम अक्लमंद है, समझदार है, मुसलमान भी समझदार है। वो समझते हैं कर्नाटक में मुसलमान वोट डाले, यहाँ बीजेपी हुकूमत थी इसलिए वहां के मुसलमान ने वोट डाला। यहाँ तो हमारे महान महात्मा लीडर केसीआर साहब की हुकूमत है, बीआरएस की हुकूमत है, गंगा जमुना तहजीब की हुकूमत है, तरक्की याफ्ता स्टेट की हुकूमत है। यहाँ पर भूल जाइए, अगर जो वायदे करेंगे वो झूठे मूठे वायदे करते हैं। जो इंसान को किताबों में हमने पढ़ा है, इंसान को एक बार आजमा लिए, अगर वो आपके साथ धोखा करा तो दूसरी बार मत आजमाइए। ये लोग तो 50 साल धोखा करते आ रहे हैं, तो आज इन्हें क्या आजमाना चाहिए? ये तो बिल्कुल आउट ऑफ डेटेड हो चुके हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। आज मैं दिल की गहराइयों से जितनी आवाम यहाँ पर आई है, जितने बेनिफिशियरीज आए हैं, सबको दिल से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ इस डबल बेडरूम में जाने के बाद आप अच्छी से खुशहाल जिंदगी गुजारे, तरक्की करें। हर किस्म के फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले लीडर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, और यहाँ पर आपके दोनों एमएलए हजरात भी है। जो आपकी कोई भी तकलीफ है इन्हें बताइए, एमएलसी साहब को भी बता सकते हैं, राजू साहब को भी, वो जरूर आकर हमारे ऑफिसर्स को लेकर वो तकलीफ दूर कर देंगे। डबल बेडरूम में लिफ्ट की फैसिलिटीज है, लिफ्ट को देखकर अच्छा इस्तेमाल कीजिए। बाद मैं देखता हूँ, हमारे घर में देखता हूँ, बाद रिश्तेदार जब आते हैं तो बच्चे लिफ्ट में खेलते रहते हैं। अरे ये क्या है? नहीं बच्चे ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे, ऊपर जा के आने के बाद सब जने जाके लिफ्ट का यूज करते रहेंगे तो फिर मुश्किल आई तो परेशानी होती है। लिफ्ट को अच्छा इस्तेमाल कीजिए। मेरा सबका हाथ पकड़ लेना है, पकड़ना है ना, पकड़ना है। कुतुबुल्लाहपुर वाले विवेक भाई का हाथ पकड़ना है, छोड़ना नहीं है, इनको जिता के लाके छोड़ना है। फिर इन्हों काम करते रहते जब तक ये जीतेंगे नहीं, जब तक आप इनके साथ रहिए, और ये जीतने के बाद आपके साथ रहेंगे, आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। पानी के लिए तड़पते थे। रुकन असम्बली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता 50-60 सालों में इलाके तेलंगाना को आंध्रा वालों ने लूट रखा था, जिसके नतीजे में तेलंगाना के अवाम की मईशत कमजोर, रोजगार के मौके महदूद और खुद मुख्तारी के फुकदान के नतीजे में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना के गयूर अवाम ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति को कायम करते हुए 14 साल मुसलसल पुरअमन जद्दोजहद चलाई, जिसके सबब अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील की राह हमवार हुई थी। लूटी हुई रियासत को वज़ीर आला केसीआर ने सुनहरे बंगारू तेलंगाना में महज 10 साल के अंदर तब्दील कर दिया। वो कल शाम जिला सिद्दीपेट के चिरियाल टाउन में वाक़े अंजुमन इस्लामिया मुस्लिम शादी खाना में अपने तरक्याती फंड से 10 लाख रुपए मंजूर करते हुए बावर्ची खाने के तामीरी कामों का रस्मी इब्तिदा अंजाम देकर हाजिरीन और मीडिया को मुखातिब कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना में जारी तमाम फलाही स्कीमात पर मौसर अमल आवारी और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के समारात तमाम तबकात तक पहुंचाने के लिए तीसरी मरतबा भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कामयाबी और इख्तिदार पर फैसला बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत है जहां कमसिन बच्चे की मां की गोद से लेकर उम्र रसीदा मुतवफी की गोद तक के स्कीमात कामयाबी के साथ नाफिजुल अमल है। मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने अपने फसी और बलीग उर्दू खिताब में जनगांव हल्के के अवाम बिलखुसूस तेलंगाना की अवाम को केसीआर हुकूमत की हुस्न कारकर्दगी को पेश नजर रखते हुए भारत राष्ट्र समिति को वोट देने और तीसरी मरतबा बरसर इख्तिदार लाकर हैट्रिक बनाने की अपील की। इस मौके पर सदर मोहम्मद अब्दुल करीम बड़े मियां, सीनियर बीआरएस कायद मोहम्मद इकबाल अहमद, यूथ लीडर मोहम्मद इरफान अहमद के अलावा दीगर मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। जो आया नया आया, कुछ आया नया आया, कुछ मिला नहीं मिला, मगर तेलंगाना को संभालना है, तेलंगाना मुल्क को संभालना है, केसीआर साहब को संभालना है। दोबारा तीसरा बार केसीआर साहब को बिठाना है चीफ मिनिस्टर बना के, ताकि जो रोक टोक करे अपने बजट 94,000 करोड़ रोक टोक करे आज के हिसाब में, वो पूरा निकल आ जाएगा, हरे भरे फिर अपना तेलंगाना हो जाएगा, हर काम बनेगा। लिहाजा प्रजा को दोबारा अपील कर रहा हूँ, 2-3 महीने हर आदमी 100 जने के हिसाब से हर गांव फिर के, हर घर फिर के वोट जो है तेलंगाना को मुल्क दे रहे, वोट जो है हमारा बिजली को दे रहे, वोट दे रहे हमारी पेंशन को दे रहे, वोट दे रहे हमारी जो है शादी मुबारक को दे रहे, वोट दे रहे हमारा किसान को दे रहे, वोट दे रहे हमारे मछली को दे रहे, वोट दे रहे हमारे जो है बकरी को दे रहे। इस तरह हमारी जो वोट दे रहे हमारे आंख के टेस्ट को दे रहे, इस तरह जो है तेलंगाना को वोट दे रहे बोल के देना, ताकि तेलंगाना संभाल सकते। ये जो है हमारी ये अपील है, हमारी जो है गुजारिश है ये, तो ताकि ये अमल करना है बोल के मैं सबको जो से निकले। सिद्दीपेट जिले के गजवेल हल्के के तमाम मवाजियात और मंडलों में आज बाबाए कौम आनजानी मोहनदास करमचंद गांधी जी की 134वीं सालगिरह तकारीब रवायती जोश व खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें मुकामी अवामुन्नास व अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों ने महात्मा गांधी के मुजस्समों और तस्वीर पर गुलाह अकीदत पेश किया। दफ्तर मजलिस बल्दिया गजवेल में सदनशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी, सदर बल्दिया राजा मौली, नायब सदर मोहम्मद जकी उद्दीन की और दूसरों ने महात्मा गांधी के मुजस्समे की गुलपोशी करते हुए खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि मुल्क वो रियासत की तरक्की, अवाम की खुशहाली, फलाह बहबूद गांधी जी का देरीना ख्वाब है, जिसको चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव मरहलेवार शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं। इस मौके पर काउंसलर्स मोहम्मद अब्दुल रहीम, एम श्रीनिवास, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 60 से ज्यादा मुकामात पर एनआईए ने तलाशी ली। एजेंसी के अहदेदारों ने एपी और तेलंगाना में सिविल लिबर्टीज और अमर बंधु मित्रु संगम के लीडरों के मकानात की तलाशी ली। ये तलाशियां माओनवाज ग्रुपों के ताल्लुक से होने के शुबे में की गई हैं। हैदराबाद में भवानी और वकील सुरेश के मकानात की तलाशी ली गई। एनआईए हुक्काम ने आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में उस्मान साहब पच्चा इलाके में ए वेंकटेश्वर लू, तिरुपति में क्रांति चैतन्य और गुंटूर में डॉक्टर राजाराव के मकानात की तलाशी ली। तिरुपति जिले के चिल्लाकुरु मंडल में कुल्ला निर्मुलना पोर्टा समिति के जिले सदर के बालैया के मकान की तलाशी ली गई। गुंटूर जिले के कोंडापुट्टूर में टी सुब्बाराव के मकानात पर, काशम जिले के चेमकुर्ती में कुल्ला निर्मुलना पोर्टा समिति के लीडर वेंकटराव, सुनता मागुलूर में ओ श्रीनिवास राव, राजा महेंद्रावरम में बोमरो में सिविल लिबर्टीज कमेटी के लीडरों के मकानात की भी तलाशी ली गई। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के मंत्रालयम मंडल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के गोगुल इलाके में इस जंगली जानवर को देखने के बाद मुकामी अफराद में खौफ पाया जाता है। मुकामी अफराद ने इस तेंदुए को यहां पहाड़ी पर देखा, जिसके बाद उसकी वीडियो अपने सेलफोन में कैद कर ली। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई, जिसके साथ ही मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों से राब्ता करते हुए इस वाक़े से वाकिफ करवाया और इस तेंदुए को पकड़ने की ख्वाहिश की। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद से चौकसी इख्तियार करने और रातों को घरों से तनहा ना निकलने की ख्वाहिश की। इस तेंदुए के नजर आने के साथ ही मुकामी अफराद ज़राई सरगर्मियों और दीगर कामों को जाने से खौफजदा हैं। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पीर के रोज राजघाट पहुंचकर बाबा कौम महात्मा गांधी को 154वीं यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि गांधी जी ने न सिर्फ अदम तशद्दुद के लिए जदोजहद की, बल्कि सफाई, खवातीन को बाइख्तियार बनाने, खुद इन्हिसारी और किसानों के हुकूक के लिए भी खुलूसियत से काम किया। उन्होंने कहा कि तमाम शहरियों की तरफ से मैं गांधी जी को 154वीं यौम पैदाइश पर आजिजाना खिराज अकीदत पेश करती हूँ। सदर जमहूरिया ने कहा कि कई बड़े आलमी रहनुमा गांधी जी के उपकार से मुतासिर हुए, जिनमें मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला और बाराक ओबामा शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के अलावा नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी समेत मुतादिद दीगर सियासी रहनुमा भी राजघाट पहुंचे और बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी सालगिरह पर उन्हें याद किया और खिराज अकीदत पेश किया। मोदी आज सुबह पहले राजघाट पहुंचे और उन्होंने बापूजी को उनकी 154वीं सालगिरह उन्हें पर याद करते हुए उन्हें गुलाय अकीदत पेश किया। वजीर आजम के साथ इस दौरान मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। बाबा कौम महात्मा गांधी के साथ ही आज मुल्क के साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की भी सालगिरह है। वजीर आजम मोदी ने भी विजय घाट पहुंचकर शास्त्री जी को भी खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना और आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी भी उनके साथ मौजूद थी। वजीर आजम ने एक्स साबिक ट्विटर पर कहा कि गांधी जयंती के खास मौके पर वो महात्मा गांधी जी को सलाम पेश करते हैं। महात्मा गांधी का असर आलमी है, जो तमाम इंसान को इत्तेहाद और हमदर्दी के जज्बे को आगे बढ़ाने की तरगीब देता है। वजीर आजम ने कहा कि हमें हमेशा उनके ख्वाबों की तकमील के लिए काम करते रहना चाहिए। गांधी जी के ख्यालात हर नौजवानों को इस तब्दीली के एजेंट बनने के काबिल बनाए जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था, जिससे हर जगह इत्तेहाद और हम आहंगी को फरोग दिया जाएगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर के रोज बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। क़ब्ल नज़ीर खड़गे ने बाबा कौम की समाधि राजघाट का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक ख्याल, एक नजरिया और हमारे अजीम मुल्क के अखलाकी निशान है। सच्चाई, अदम तशद्दुद, आज़ादी, मसावत और बक़ाए बाहमी के उनके नजरियात अबदी इक़दार है। हम बाबा कौम की यौम पैदाइश पर उनके नजरियात के तय खिराज अकीदत पेश करते हैं। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी आप के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और उनके नजरियात और इक़दार की पैरवी करने पर जोर दिया। केजरीवाल ने सोशल नेटवर्क एक्स पर अपनी ट्वीट में लिखा, बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर क़ल्बी खिराज अकीदत। बापू जी के ठोस अज़्म और अदम तशद्दुद के उसूल ने हमारे मुल्क को आज़ादी की राह दिखाई। आइए हम सब उनके नजरियात और उसूलों पर अमल करें और हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा, साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश पर उन्हें लाखों सलाम। सादगी और आम तर्ज जिंदगी से मुल्क की खिदमत करने का उनका अज़्म हम सब के लिए हमेशा मुतासिर कुन रहेगा। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि महात्मा गांधी ने चरखे को बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एक अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि चरखा स्वदेशी तहरीक, खुद इन्हिसारी और माशी आज़ादी की एक अलामत है। उनका कहना था कि बाबू के नजरियात पर अमल करके जम्मू और कश्मीर में साल 2021-22 में 21,640 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हॉन्ट कायम किए गए। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार पीर के रोज एक्स पर अपनी सिलसिलेवार पोस्ट में किया। उन्होंने कहा, सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में पूजिया महात्मा गांधी जी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की और चरखे को नस्ब किया। उनका पोस्ट में कहना था, बापू जी ने चरखे को बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एक अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ये चरखा स्वदेशी तहरीक, खुद इन्हिसारी और मुआशी आज़ादी की एक अलामत है। मनोज सिन्हा ने कहा कि बापू के नजरियात पर अमल करके जम्मू कश्मीर साल 2021-22 में KVIC की मदद के देही इलाकों में 2,640 मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस हॉन्ट कायम किए थे। उन्होंने कहा कि इन यूनिटों से 1.73 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला था और गुज़िश्ता माली साल के दौरान 10,628 से ज्यादा नए यूनिट कायम किए गए।
खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के तरबियती मरकज PMTC पामपुर कश्मीर ने आज गांधी पार्क पामपुर में गांधी जयंती के सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के प्रिंसिपल अनिल कुमार शर्मा के अलावा महकमे के दीगर अफसरान और दस्तकारों के एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मरकजी स्पॉन्सर्ड स्कीमों के बारे में आगाही प्रोग्राम, पेंटिंग मुकाबला, ट्रेनीज में सर्टिफिकेट्स की तकसीमकारी, शजरकारी मुहिम और स्वच्छता रैली का भी इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने जोश व जज्बे के साथ हिस्सा लिया। प्रोग्राम के दौरान 10 अजला के लिए 21 ट्रेनिंग सेंटरों का भी इफ्तिताह किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल डायरेक्टर जनरल CID RR सहवान का कहना है कि पुलिस आम लोगों के दिलो दिमाग से खौफ व डर को कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम के लिए और अवाम के साथ एक मुनज़्ज़म दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार है। स्पेशल डायरेक्टर ने इन बातों का इजहार पीर के रोज जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मुनक़िदा बड़े मेगा मैराथन के मौके पर नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर पुलिस एक ऐसी फोर्स है जो एक ऐसे मुनज़्ज़म दुश्मन जो बाहर से ताकत बटोरता है और अंदरूनी तौर पर मजबूत होने की कोशिश करता है के खिलाफ अवाम के लिए और अवाम के साथ लड़ रही है। उनका कहना था, कुछ लोग जो तशद्दुद को फरोग देते हैं के खिलाफ लड़ने के लिए खास बहादुरी का होना जरूरी है, जिससे जम्मू कश्मीर पुलिस सरशार है। उन्होंने कहा, हम ये जंग खामोशी से दूर गांव में रहने वाले एक शख्स, छोटे सरकारी मुलाजिम, सहाफी, वकील, खतीब के लिए लड़ रहे हैं। सहवान ने कहा कि गांधी जी ने हमेशा अदम तशद्दुद को फरोग दिया है। शिमाली कश्मीर के जिले कुपवारा के लोलाब इलाके में आती जदगी की 2 अलग अलग वारदातों में 3 रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। जराये ने बताया कि कुपवारा के लोलाब इलाके के बड़ गुगल गांव में आग की एक वारदात में आरिफ अहमद मीर वल्द मरहूम हाजी मोयुद्दीन मीर और लाल उद्दीन वल्द दीन मोहम्मद के रिहायशी मकान खाकिस्तर हो गए। उन्होंने कहा, फायर एंड इमरजेंसी महकमे, फौज, पुलिस और मुकामी लोगों ने सख्त मेहनत करके आग को काबू करके मजीद फैलने से रोक दिया। उन्होंने बताया कि लोलाब के ही शारत मुकाम गांव में आग की एक और वारदात में बशीर अहमद शाह वल्द अब्दुल सलाम शाह का रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हुआ। उनका कहना था कि ताहम इन वारदातों में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। उन्होंने कहा कि आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही है। मैक्सिको की जुनूबी सरहदी रियासत चियापास में क्यूबा के 27 शहरियों को ले जाने वाला कार्गो ट्रक उलट गया, जिससे उसमें सवार 10 खवातीन की मौत हो गई और 17 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। नेशनल माइग्रेशन इंस्टीट्यूट ने यह इत्तला दी। एजेंसी ने बताया कि यह हादसा सुबह सवेरे पेजेजियापान टोनाला हाईवे पर साहिली इलाके में पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ड्राइवर तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। वो अचानक ट्रक पर कंट्रोल खो बैठा और ट्रक उलट गया। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों में से 16 को बेजेजियापान शहर के अस्पताल में दाखिल कराया है और दीगर को होएक्सट्टा शहर मुंतकिल कर दिया गया। मैक्सिको का रास्ता अमेरिका पहुंचने के ख्वाहिशमंद तारिकीन वतन के लिए आम ट्रांजिट रूट है। स्पेन के जनूब मशरकी शहर मर्सिया के एक नाइट क्लब में जबरदस्त आग लगने से कम से कम 13 अफराद हलाक और 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। ये इत्तला इतवार को मुकामी इमरजेंसी सर्विस ने दी। इमरजेंसी सर्विस ने मर्सिया नाइट क्लब में आग लगने के बारे में एक्स पर एक नई अपडेट में कहा कि इस वाकये में 13 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए। दरियासना मर्सिया के मेयर हौजे ने मुतासरीन के लिए 3 दिन के शोक का ऐलान करते हुए कहा कि हंगामी खिदमात जाए वक़ुआ पर काम कर रही हैं। सऊदी अरब ने इतवार को स्वीडन के शहर माल्मो में इस्लामी मुकद्दस किताब कुरान मजीद के नुस्खे को नजर आतिश करने की सख्त मजम्मत की है। उनका कहना है कि ये इक़दाम मुकामी हुक्काम के इल्म में लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा कि सऊदी वज़ारत खारिजा ने उनके मुल्क की जानिब से इस तरह की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों को मुस्तरद करने का इरादा किया और कहा कि इस तरह के इक़दाम से दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। वज़ारत ने स्वीडिश हुकाम से मुतालबा किया है कि वो बर वक्त कुरान की बेहुरमती से निपटे और उन लोगों को इजाजत
देना बंद करे जो इस तरह के इक़दाम करने का मंसूबा बना रहे हैं। एक इराकी निजात शख्स ने हफ्ते के रोज मालमो में कुरान के अवाराक फाड़ दिए और इसे जला दिया। स्वीडिश मीडिया ने बताया कि स्वीडिश पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और दूसरों को मुल्क बदर कर दिया। गुज़िश्ता महीनों में स्वीडन, डेनमार्क और हॉलैंड समेत दीगर ममालिक में इस्लाम मुखालिफ अफराद या ग्रोहों की जानिब से कुरान मजीद के नुस्खों की बार बार बेहुरमती की गई, जिससे दुनिया भर के मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में गम गुस्सा और तनकीद की गई। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बाबा कौम महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर वजीर आला केसीआर ने पेश किया खिराज अकीदत। मुल्क की आजादी और मुल्क की तामीर के लिए गांधी जी की अनमोल खिदमात और कुर्बानियों को किया याद। दलितों की बेहतरी के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारिफ। गांधी जी के उसूलों के मुताबिक केसीआर कर रहे हैं हुकूमत। स्लेट कार्टिंग गाड़ियों की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर के एटीआर का खिताब। बेघर और किराएदार खानदानों को जाती मकानात का मालिक बनाना है हुकूमत तेलंगाना का अव्वलिन मकसद। हल्के असेंबली कुतुबुल्लापुर में डबल बेडरूम मकानात तकसीम प्रोग्राम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। एनआईए के तेलंगाना और एपी में छापे। दोनों रियासतों के 60 से ज्यादा मुकामात पर ली गई तलाशी। एपी के जिले करनूल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अफराद को चौकसी इख्तियार करने का दिया मशवरा। बाबा कौम महात्मा गांधी की आज यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। सदर जमहूरिया मुर्मू, वजीर आजम मोदी, खरगे और दीगर ने पेश किया खिराज अकीदत। और मैक्सिको में खौफनाक सड़क हादसे में क्यूबा के 10 तारिकीन वतन की मौत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।